आज हमारे साथ नित्यानंद मिश्रा जी हैं, जो कि पूर्वांचल का एक जाने माने चेहरा हैं और पूर्वांचल के हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो नित्यानंद जी, आपका संबंध किसी पार्टी से भी है या पूर्वांचल की ही लड़ाई लेकर के आप चलते हैं? पार्टी से अभी जो बीजेपी पार्टी है वो असली देशभक्त, देश के लिए, सबके लिए काम कर रही है। इसलिए मेरा बहुत इनके साथ है, मेरी विचारधारा इनके साथ। अभी रामचरितमानस पर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। बिहार का शिक्षा मंत्री शिक्षा का कार्य ना करके वो रामचरितमानस पे बहस करने को तूल दे रहे हैं और उनकी देखा देखी यूपी के जो सपा नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने अपना नाम नेवला प्रसाद भी बताया था, उन्होंने भी रामायण को बैन करने की बात कही है, रामचरितमानस को बैन करने की बात कही है और उनके कुछ समर्थकों ने रामायण की प्रतियां जलाई हैं। इसको आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? हम बहुत दूर से देखते हैं जी। जैसे हमारे बिहार से पहले लोग दिल्ली आ गए तो कुछ इन्हीं ढंग के लोग थे जिन्हें ज्ञान नहीं थी, कम ज्ञान के। वहाँ जब स्कूल में कड़ाई से पढ़ाई होती थी तो पढ़ाई में उनको जी नहीं लगता था, वो भैंस बकरियाँ चराते थे और वो आ गए दिल्ली और वो अपनी व्यवहार से और अपनी अशिक्षा से दिल्ली में बिहारी गाली बना दिया, जिसका फल अभी तक हम लोग पूर्वांचल वाले लोग उठा रहे हैं। अब जाकर के धीरे धीरे जैसे भारत की स्थिति पूरे विश्व में थी उस तरह से अब जाकर के सुधरी है, उसी तरह हमारे बिहार और अब जाके यूपी का ये सुधरा है। क्यों? क्योंकि एक सीरियल तरीका है, नंबर 1 पर कौन रहेगा, नंबर 2 पर कौन रहेगा, नंबर 3 पर कौन रहेगा, नंबर 4 पर कौन रहेगा। तो ब्राह्मण को वैसे भी शास्त्र में है कि मुख जो हमारा है वो ब्राह्मण का है, भुजा है क्षत्रिय, पेट वैश्य है और पैर शूद्र है। तो इस तरह की व्याख्या जिस शास्त्र में किया गया हो, सबको लेकर चलने का जो ज्ञान का काम है, ब्राह्मणों का काम है ज्ञान अर्जन करना। ज्ञान विज्ञान अभी वैज्ञानिक जितने भी हैं, जो भी कोई है, ज्ञान अर्जन करके हुआ है। देश तरक्की ज्ञान अर्जन से होता है। उनको प्रथम स्थान रखना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। दूसरे स्थान में है जो राजकाज की व्यवस्था जो भी चलाता है वो सब क्षत्रिय है, और जब देश की रक्षा करता है वो सब क्षत्रिय है। वैश्य जो पैसा का विभाग, लेन देन का विभाग, रोजी रोटी का विभाग, ये जो देखता है वो वैश्य है। और जो शूद्र जो नौकरी करता है वो है शूद्र, जिसके रोटी निर्भर दूसरे के ऊपर में निर्भर हो। तो अगर वो फैक्ट्री मालिक नहीं रहेगा, वो वैश्य नहीं रहेगा, तो वो शूद्र कैसे चलेगा? तो मतलब सब कि एक कड़ी जुड़ा हुआ है जी, जिसमें सम्मान ज्ञानी को सम्मान दिया जाता। हमारे बिहार की परंपरा रही है और तुलसीदास जी ने सब परंपरा के हिसाब से लिखा है कि परंपरा बनी रही है, वो उनका काम ही है कल्याण करना। तो उसके बारे में कौन अपशब्द कहेगा जी? कहने का मतलब यह है कि शूद्र नाम की कोई जाति नहीं है जी नहीं। इसको राजनीतिक एजेंडे के तहत इतिहास पढ़ना चाहिए ना। वाल्मीकि जी जो थे वो ब्रह्म समान बने, कौन जाति थे? वही तो रामायण लिखे। आपको ये तुलसीदास जी जो है वो क्या लिखे हैं? वो तो सब शुरुआत का जो वर्णन किए वो किस हिसाब से किए कि मुख को ब्रह्म माना है, ब्राह्मण माना है, जो हाथों का है, सत्ता का है, उसको क्षत्रिय माना है, पेट को वैश्य माना है और पैर को शूद्र माना है। अभी के घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से निचले तबके के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में योगी को जन समर्थन मिला है, इसकी घबराहट में ये लोग अलूल जलूल बयान दे करके और समाज में विद्वेष और जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है क्या? जी, ये सच में ये है कि खिसियानी बिल्ली सुने होंगे, खंभा रोती है, अंगूर नहीं टूटा है तो भांग खट्टी है। देख रहा है कि अब बीजेपी जो है सो धर्म को आगे बढ़ा रहा है और सनातन धर्म जो हमारी भारत की रीढ़ है, जो हमारी भारत की पहचान है, जो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, तो उसमें ये लोग अपनी जाति को, अपनी मूर्खता को
आगे ला के खड़ा कर रहे हैं जी कि मैं तो शूद्र। अरे भैया, ये कर्मों से बनता है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गलत कर्म करूँगा, मैं शूद्र में जन्म लूँगा। ये तो हमारी सनातन धर्म की एक परंपरा है। जो अच्छा कर्म करता है, अच्छा ज्ञान अर्जन करता है, वो ब्राह्मण बनता है। ये सब बनता है जी, कर्म से आते हैं जाते हैं, कर्म प्रधान है। और अब देखिए ना, ये यूपी ही था ना जो एक आदमी पूरे सीता जी पे सवाल उठा खड़ा कर दिया। ये इन्हीं लोगों में से थे जिसके कारण श्री राम को कितना दुख कष्ट होता है। तो ये लोग हैं जो दुख भी पहुंचाते हैं आज संतों को। क्या क्या बोल रहे हैं संत के बारे में, इन्हें पता भी है कि 7 पुस्त नरक में जाएगा, ये पक्की बात है। और संतों को दुख देना ये लोग क्यों? अपनी मूर्खता की वजह से, मूर्खता की वजह से ना। ये सनातन धर्म है जो हमें कभी भी किसी को दुख देना थोड़ा सिखाता है, लेकिन कम ज्ञान, पढ़ा लिखा है नहीं। अभी कुछ लोग बता रहे थे, कुछ दिन पहले चर्चा ये थी कि अखिलेश यादव पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और काफ़ी हाई एजुकेशन प्राप्त करके और फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतरे हैं, तो ये कुछ अलग तरह की राजनीति करेंगे। अब बताओ, लेकिन ये पुरानी राजनीति पे ये भी उतर गए और स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते दिख रहे हैं। यही नहीं, इनके पार्टी को पहले भी धब्बा लग चुका है, दाग लग चुका है कि राम भक्तों पर इनके पिता मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी और इनके अब नेता रामायण की प्रतियां जला रहे हैं। तो ये तो उसी रास्ते पर चलते हुए दिख रहे हैं। सही बात तो यही है कि वही गोली चलाने का फर्क है कि अब इनको नज़र नहीं आ रहा है कि जब सत्ता मुझे वापस मिलना नहीं है, यही पक्की बात है। वो जो राम भक्त पर गोली चल रहा है उसको फिर सत्ता मिलेगा। सत्ता उनको मिला है जो बहुत सारा तपस्या किए हैं, गोली खाए हैं, उनको सत्ता मिला। आज योगी के रूप में यूपी पूरे देश में अमन चैन का एक मिसाल बन गया है कि ऐसा मुख्यमंत्री बिहार के हर आदमी चाहता है कि मेरा मुख्यमंत्री ऐसा हो। अब ऐसा बंदा कहाँ से? देखिए जो किस तरह से माहौल था, क्या था माहौल, आज क्या कर दिया। आज प्रयागराज जाके देखिए, आप अयोध्या जाके देखिए, जितना भी बनारस जाके देखिए, हम तो सब जगह घुमाए, सब जगह उनकी तारीफ, घर 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 तारीफ हो रही है। योगी मोदी की जोरा पूरे विश्व में प्रचलित हो रही है। तो ये इन की बौखलाहट की है, लेकिन हमें जनता समझदार है जी, गरीब सारी जनता को पता है जी ये सब कितना भी वो देखा हुआ है उनका गुंडा रोज। जो बनारस में जो अयोध्या में जाते थे और दुख उनको होता था कि कभी कौन किसको अपहरण कर लेगा, कौन किसको गुंडा गोली मार देगा, उस समय में गुंडा था। अब वो जो अमन चैन आ गई है इनकी। अच्छा, तो अभी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो इस तरह की राजनीति के नकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये ज़्यादा दिन इनकी राजनीति चलने वाली नहीं है। ना 24 में कहीं नजर नहीं है। जो सब भी है ना इसमें सनातन विरोधी जाएंगे। आप सोचो ना, देश अब विश्व गुरु बनने चला है, सब देश झगड़ रहा है, यही मूर्ख लोग। आपको खाने पीने के लिए कहीं झगड़ा नहीं हो रहा है, झगड़ा हो रहा है धर्म की, क्या अज्ञानता। ज्ञान में तो कोई झगड़ा ही नहीं। तो जब इसे विश्व गुरु बनना है, एक एक बंदा घर में जो निकलेगा वो ज्ञानी निकलेगा। अब देख लीजिए, इन लोगों की बात पर कोई नहीं सुनेगा। हाँ, अभी भी अकल हो तो ये सीरियल वाइज जो एक जगह है जिसका स्थान है, जो 1 रैंक है, वो ब्राह्मणों का है, वो ब्राह्मण नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके बनना पड़ता है। जैसे आप BA पास करेंगे तभी आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी तरह से ही इसके लिए करना पड़ता है। आज बागेश्वर बाबा सिद्ध हुए, जेल कानून भी त्याग दिया, क्योंकि धार्मिक लोग ही इज्जत करते हैं कानून का भी और सारी चीज़ का। जो अधार्मिक है वो क्या है? लेकिन सॉफ्ट टारगेट तो वही होते हैं ना, हिंदू धर्म ग्रंथ और जो संत महात्मा है, इनका आसान टारगेट है इनके। नहीं चले, ये कितना भी बोल रहे, कोई भी बंदा इनकी बात न सुने, क्या को वोट लगेगा? देखो वो जो गए सब मजदूर को पता है भैया राशन फ्री ये दे रहे हैं, ये कभी नहीं दिए थे किसी को। ये कभी भी देखे हैं जो जाति का वो अपनी जाति का भला करता है क्या? कभी हुआ है? एक ब्राह्मण वो सबका हित सोचता है, उसका काम है। अगर वो हित नहीं सोचेगा तो ब्राह्मण नहीं है,
कुल मिलाकर के ये है कि उत्तर प्रदेश आज जिस तरह से दंगा मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश की बौखलाहट। जनता जो है आज सरकार के साथ है, उसकी बौखलाहट में ये लोग उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं। आप देख रहे थे पूर्वांचल स्वाभिमान फाउंडेशन और हमारे साथ नित्यानंद मिश्रा जी थे। ये पूर्वांचल के एक जाने माने चेहरा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।